बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 27 और हम लोगों का चैप्टर कौन है? 9, दशमलव भिन्नों के गुणा एवं भाग। इसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 16 नंबर तक क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या है बच्चों? खाली स्थानों को भरे। क्या दिया हुआ है? खाली स्थानों को भरे। अर्थात यहां बराबर के बाद क्या करना है बच्चों? हमें आंसर देना है यहां पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 5.34 गुना 10। अर्थात 5.34 में क्या करना है? किससे गुना करना है? 10 से गुना करना है। बहुत ही आसान है बच्चों। यहां क्या करते हैं? 10 में देखिए बच्चों कितने जीरो होते हैं? 10 में जीरो 1 है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, ये जो दशमलव दिया हुआ है, ये दशमलव, इसको क्या करेंगे? दाहिनी तरफ एक अंक बढ़ा देंगे बच्चों। एक अंक क्या करेंगे? दाहिनी तरफ बढ़ा देंगे। अर्थात ये अभी 5 के बाद लगा हुआ है, अब क्या हो जाएगा? एक अंक बढ़ने के बाद, अर्थात अब 3 के बाद लग जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है? 10 से गुना करना है। इसमें कितने जीरो होते हैं? 10 में 1 जीरो होते हैं, इसलिए दशमलव को क्या करेंगे बच्चों? जो दशमलव दिया हुआ है एक अंक बढ़ा देते हैं। किस तरफ? बाईं तरफ नहीं बच्चों, किस तरफ? दाईं तरफ, ठीक है। अब चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको लिखेंगे बच्चों 5। क्या बच्चों? अब देखिए 5 के बाद दशमलव दिया है तो यहां नहीं देंगे, अब 3 के बाद देंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि 10 से गुना कर रहे हैं। 5 3.4 पूरा क्या पढ़ेंगे बच्चों? 53.4 पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्या किए? जीरो एक दिया हुआ है, 10 में 1 है जीरो, इसलिए क्या किए बच्चों? एक अंक आगे किस तरफ? दाहिनी तरफ बढ़ा दिए हैं बच्चों, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2.378 गुना क्या बच्चों? 10। सेम है बच्चों, बहुत ही आसान है। अब देखिए बच्चों, अब जो दशमलव लगाएंगे कहाँ लगाएंगे? एक अंक बढ़ा देंगे बच्चों, ठीक है। अब दशमलव यहाँ लगा है 2 के पास, तो यहाँ क्या करेंगे? अब इसको एक अंक अर्थात 3 के बाद लगा देंगे। क्यों 3 के बाद ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि 10 में कितने जीरो है? एक ही जीरो है, इसलिए एक अंक बढ़ा देते हैं। जितने जीरो रहेंगे उतने अंक बढ़ा देंगे किस तरफ? दाहिनी तरफ। तब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2। देखिए अब 2 के बाद दशमलव नहीं लगाएंगे, 3 के बाद दशमलव लगाएंगे, और उसके बाद 7 8। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 23.78 क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कितने जीरो हैं, उतना ही दशमलव आगे बढ़ा देना है बच्चों दाहिनी तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों? 19 नंबर क्वेश्चन है 64। 64.45 गुना 10, ठीक है बच्चों। अब देखिए कितने जीरो है? 10 में 1 है, इसलिए क्या करेंगे बच्चों? एक अंक बढ़ा देंगे। अब कहाँ लगाएंगे? अब यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान है।
तो लिखेंगे बच्चों 64, एक और 4 और उसके बाद दशमलव लगा देंगे बच्चों अब 5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया 19 का। अब हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों 3.456 गुना कितना है बच्चों 100। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ 100 में कितने हैं जीरो, 2 जीरो है, तो अब 2 अंक बढ़ा देंगे दशमलव को। तो दशमलव को अब क्या करेंगे बच्चों, 2 अंक बढ़ा देंगे, तो यहाँ से इसे लाएंगे या इसको अब यहाँ पे लगाएंगे दशमलव बच्चों। ठीक, क्यों, देखिए एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो इन दोनों के बाद लगाएंगे, क्यों, क्योंकि गुना कितना से करना है, 100 से करना है। 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, इसलिए 2 अंक बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे बराबर 3, उसके बाद 4, 5, अब दशमलव लगाएंगे बच्चों। ठीक है, और उसके बाद 6 हो गया हमारा। तो आंसर कितना हो गया, 345.6। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, दशमलव का गुना करते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 हो गया, अब देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1.023 अब गुना क्या करना है 100। बहुत ही आसान है, 2 अंक आगे दशमलव लगा देंगे बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, 0 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, अब दशमलव लगाएंगे। क्या हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया 102.3। क्या किए हैं हम लोगों ने, 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, इसलिए दशमलव को 2 अंक बढ़ा दिए हैं आगे। ठीक है बच्चों, यहाँ लगा दिए हैं। ठीक है, एक अंक, एक 2 अंक के आगे। तो इसी तरह सारे हम लोग बनाएंगे बच्चों, प्रोसेस सेम है। अगर 1 जीरो है तो 1 अंक बढ़ाएंगे, 2 जीरो है तो 2 अंक बढ़ाएंगे दाहिनी तरफ, और 3 अंक जीरो है तो 3 अंक बढ़ाएंगे, 4 है तो 4 अंक बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 102.3 क्या हो गया, 21 का आंसर हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3.456 गुना 100। सेम है बच्चों, आगे क्या करना है 3, अब यहाँ पे नहीं रहेगा दशमलव 3 के बाद, अब 2 अंक बढ़ जाएगा, और तो 4 और 5 इसके बाद लगाएंगे। ठीक है बच्चों, और क्या लिखेंगे 6। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया किसका, 22 का। हमने क्या किया, 2 अंक आगे जाके दशमलव को लगा दिए, क्यों, क्योंकि 100 में क्या है बच्चों, 2 जीरो होते हैं, हमें 100 से गुना करना है। तो हमारा हो गया 345.6, 22 का आंसर। अब हम लोग देखेंगे 23। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है, 1.004 2 गुना कितना से करना है, गुना करना है 1000 से। यहाँ देखिए बच्चों कितना है, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3, 1 2 3 जीरो है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3 अंक बढ़ा देंगे दशमलव को दाहिनी तरफ, 1, अब यहाँ 1 के बाद दशमलव नहीं लगेगा, अब 3 अंक बढ़ जाएगा, 1 2 1 3, अब 4 के बाद दशमलव लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे 004, यहाँ लगा देंगे दशमलव 2। अब पढ़ेंगे कैसे, 1004.2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बच्चों किसका, 23 नंबर का। समझ गए बच्चों, जितना जीरो उतना ही क्या करते हैं, दशमलव को उतना ही आगे ले जाते हैं अंक। ठीक है, यहाँ देखिए 3 जीरो है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, 3 अंक आगे हम लोग ले गए हैं किसको, दशमलव को। किस तरफ, बाईं तरफ नहीं, दाहिनी तरफ।
24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 45.345 गुना 1000। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ाइए। अब क्या करेंगे देखिए, 1000 में कितना है बच्चों, 3 है। 1000 में कितना है अंक, अंक नहीं बच्चों, जीरो कितना है 1000 में, अंक देखें तो 4 है, 1 0 0 0, 4 अंक हो गया। लेकिन जीरो कितने हैं, जीरो इसमें 3 है, 1 2 1 3, 3 जीरो है। इसलिए अब क्या करेंगे, इसको जो दशमलव लगा हुआ है बच्चों 45 के बाद, अब इसको 3 अंक बढ़ा देंगे। तो 1 अंक, 1 2 अंक, 1 3 अंक के बाद कहाँ, यानी 5 के बाद दशमलव लगाएंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 3 4 और उसके बाद क्या है 5 दशमलव 6। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, 3 अंक के बाद जाके दशमलव के लगा दिए। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा कितना हो गया बच्चों, 45,345.6। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कौन सा, 25 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान है बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 32.345 गुना कितना है 1000। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना है। देखिए 1000 में कितने जीरो, 1 2 3, तो अब दशमलव को भी 3 अंक आगे लगा देंगे। जो दशमलव यहाँ लगा हुआ है बच्चों, इसको 3 अंक बढ़ा देंगे, 1 2 3, 3 अंक के बाद जाके यहाँ लगा देंगे। अब यहाँ पे ये नहीं रहेगा बच्चों। क्या था, 32.3458। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम 32 के पास नहीं लिखेंगे, अब हम आगे बढ़ा देंगे कितना, 3 अंक आगे लिखेंगे किसको बच्चों, दशमलव को, 345.8। ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया किसका, 25 का। अब देखते हैं बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 8.7 गुना 10। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या है, 10 में एक ही जीरो है, इसलिए एक अंक आगे लगाएंगे। ठीक है बच्चों, 8, अब 8 के पास नहीं, 8 के पास नहीं लगेगा दशमलव, अब 7 के बाद लगेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ लगेगा। ठीक है, 87 दशमलव। आप चाहे तो इसको सीधे 87 लिखिए। क्यों बच्चों, क्योंकि दशमलव के बाद अब कोई अंक है ही नहीं। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 87.0, इसके बाद जीरो चाहें तो आप लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन आप क्या करें, 87 ही लिखें। क्यों, क्योंकि आगे कुछ अंक है ही नहीं। ठीक है बच्चों, सतासी दशमलव लिख दीजिए, लास्ट में क्या कीजिएगा बच्चों, सीधे 87 लिखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है 2.2 गुना कितना है 100। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान है। देखिए क्या है, ये 100 में कितने जीरो है बच्चों, तो 1 1 2 जीरो है। तो हम दशमलव का क्या करेंगे बच्चों, 2 अंक के बाद लगाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2। अब क्या करना है बच्चों, दशमलव तो यहाँ लगाना है नहीं, क्योंकि 2 अंक हमें बढ़ना है, और उसके बाद इस 2 को भी लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ कुछ अंक है नहीं, ठीक है, लेकिन लगाना है हमें 2 अंक के बाद, यानी यहाँ से
ऐसे समझिए 2.2 दिया हुआ है और हमें क्या करना है, 2 अंक बढ़ के लगाना है। तो हम लिखेंगे 2, फिर 2 और यहाँ कुछ है नहीं बच्चों, एक अंक और चाहिए हमें, तब ना उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 0 दशमलव लगाएंगे, इसको उठाकर क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे। लेकिन इस बीच में हमें क्या करना है, एक अंक चाहिए यहाँ पे लिखने के लिए कुछ भी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या लिख देते हैं बच्चों, यहाँ लिख देते हैं 0। ठीक है बच्चों, लास्ट में हम चाहें तो 0 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 0। तब जाके इस दशमलव को उठा के यहाँ से, इस दशमलव को उठा के लगा देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो हो क्या जाएगा हमारा 220 दशमलव। अब चाहें तो लिख सकते हैं या सीधे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, 220 ही लिख दीजिए। समझ गए बच्चों? चलिए इसको बनाते हैं अब। क्या है देखिए बच्चों, इस दशमलव को क्या करना है, हमें 2 अंक बाद लगाना है। ठीक है बच्चों, क्यों, क्योंकि 100 दिया हुआ है, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2। ठीक है बच्चों, तो एक तो 2 आ गया हमारा, दशमलव के बाएं तरफ वाला एक हमारा कौन सा है बच्चों, दाएं तरफ वाला, और दाएं तरफ एक अंक और चाहिए हमें, तो यहाँ क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे और उसके बाद तब दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो सीधे लिखेंगे 220, या आप चाहें तो सीधे लिखिए, अब चाहें तो 220.00 भी कर दीजिए। ठीक है, आप चाहें तो सीधे 220 भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो 220 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 27 नंबर क्वेश्चन का। अब 28 नंबर देखते हैं, लास्ट है बच्चों ये, उसके बाद देखेंगे 29। 28 में क्या दिया हुआ है बच्चों, 28 में दिया हुआ है 3.45 और गुना कितना है बच्चों, 1000। चलिए बच्चों इसको एक दूसरे तरह से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे 3.45 और यहाँ 0 ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब जितना चाहें उतना 0 लगा सकते हैं इसके दशमलव के बाद, इसके लास्ट में बच्चों। ठीक है, क्या करेंगे, जितना चाहें उतना हम 0 लगा सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी कर सकते थे, जैसे दिया हुआ था बच्चों 2.2। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं 2, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं बच्चों। ये कौन सा क्वेश्चन समझ रहे हैं अभी, 27। ठीक है बच्चों, जैसे दिया हुआ है 2.2, तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 2.2 और उसके बाद 0 ले लीजिए, जितना मन करे उतना ले सकते हैं आप, 2, 4, 1, 5। ठीक है, सिर्फ 0 बच्चों। ठीक है, इसके बाद 1, 2 नहीं ले सकते, सिर्फ 0 ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जितनी ज़रूरत है उतना ही लेंगे। ठीक है, हमें एक अंक बढ़ाना है ना, तो एक ही 0 ले लेते हैं। ठीक है, या 2 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें गुना कितना से करना था, इसमें हमें गुना करना था बच्चों 100 से। 100 ही था, हाँ बच्चों 100 से ही करना था। ये कौन सा क्वेश्चन समझ रहे हैं अभी हम लोग, ये क्वेश्चन समझ रहे हैं 27 जो अभी बनाए थे हम लोग। ठीक है बच्चों, अब 100 से गुना करना है। अब क्या करना है बच्चों, 100 में कितने 0, 2 0, तो इसको क्या करेंगे, 2 अंक बढ़ा देंगे, यानी अब 2 के बाद नहीं लगेगा, अब ये लगेगा 2, यहाँ से बढ़ के जाएगा कहाँ पे, यहाँ 2 अंक बढ़ जाएगा, तो 2 उसके बाद 0.0। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 220.0। अब चाहें तो इसको 220 भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सेम यहाँ पे करते हैं बच्चों, हमने क्या किया बच्चों, 3.45 में क्या किए, लास्ट में 2 2 0 और लिख दिए, लिख सकते हैं बच्चों, कोई इसमें गलत नहीं है। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो जितना चाहें उतना 0 लास्ट में ले सकते हैं।
अब कीजिए इसको 1000। अब क्या करना है बच्चों, देखिए बहुत ही आसान है। क्या करना है बच्चों, 1000 में कितने जीरो हैं, तो 1000 में 3 जीरो है। कितना है बच्चों, 3 जीरो है। 1 2 3 जीरो। अब ये दशमलव जो 3 के पास है, अब क्या करेंगे, वो उसको शिफ्ट कर देंगे क्या, हाँ दाहिनी तरफ। कितने, 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। अब दशमलव जो लगेगा बच्चों यहाँ लगेगा, ये उठ के आ जाएगा यहाँ पे दशमलव लगेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों 3 4 5 0 दशमलव 0। ये हमारा क्या हो गया, 1000 से गुना करने पर ये आ गया हमारा। तो क्या हो गया बच्चों, 3450.0 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब चाहें तो इसको डायरेक्ट 3450 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ देखिए दशमलव के बाद 0 है, 1 2 3 4 कोई अंक नहीं है। ठीक है, तो 3450.0 बराबर 3450 ही होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ तक पहुँच बना ली हम लोगों ने, 28 नंबर। अब आगे बच्चे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हम लोगों के पास। ठीक है बच्चों, अब 29 नंबर क्वेश्चन सेम है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है गुना करें, वहाँ भी सेम था। उनतीस नंबर क्वेश्चन है बच्चों, दिया हुआ है 4.05। ठीक है बच्चों, और गुना कितना दिया हुआ बच्चों, 1000। ठीक है बच्चों, कितना जीरो है बच्चों इसमें, 1 2 3 जीरो, यानी दशमलव के 3 अंक बाद हम जीरो लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, 4.05 दिया हुआ है बच्चों, इसमें 1 2 और जीरो बढ़ा देते हैं हम लोग। ठीक है, 2 जीरो और ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे आसान, और गुना 1000 लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब गुना करेंगे। यहाँ ध्यान रखें बच्चों, यहाँ 0.45 दिया है, उसके बाद हम लोग जीरो ले रहे हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये 1000 जो दिया हुआ है बच्चों, इसके बाद भी एक जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, नहीं, क्योंकि ये दशमलव में नहीं है बच्चों। ठीक है, ये जो 1000 वाला देख रहे हैं ये दशमलव में नहीं है, तो इसमें जीरो नहीं बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, जहां दशमलव दिया हुआ है, दशमलव के बाद अंक दिया हुआ है, और वो भी अंक के लास्ट में लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, समझ गए। एक बार और देखते हैं बच्चों, यहां देखिए समझते हैं, 4.05 दिया है बच्चों, और गुना क्या है, हमको करना है 1000। ठीक है बच्चों, तो देखिए यह जो 1000 दिया हुआ है यह दशमलव में नहीं है, इसलिए यहाँ जीरो किसी भी कंडीशन में नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जीरो हम कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है बच्चों, और उसके बाद जीरो है, 5 है। ठीक है बच्चों, और यहाँ हम चाहें तो जीरो जीरो जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों बच्चों, क्योंकि इतना जीरो बढ़ाने से इसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अर्थात ये 4.05 है तो 4.05 ही रहेगा, चाहे आप उस पर कितना भी जीरो लगा दे लास्ट में। ठीक है बच्चों, मान हमारा बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये 4 रुपया है तो हम कुछ भी करें, लेकिन ये 4 रुपया ही रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, उसी तरह 4.05 है, उसके बाद यहाँ से अगर जीरो लगाते हैं कितना भी, तो हमारा उसका मान बच्चों क्या रहेगा, 4.05 ही रहेगा। 4.05 है, जीरो जीरो इतना लगा दिए हैं, अब बराबर इसको 4.05 ही लिख सकते हैं बच्चों। दोनों सेम है, दोनों का मान समान है। लेकिन यहाँ क्या है बच्चों, ये लिखा हुआ है 1000, इसमें जैसे ही आप जीरो बैठा दीजिएगा बच्चों तो हो जाएगा ये क्या, ये हो जाएगा 10,000। एक आए दाएं सैकड़ा हजार 10,000, तो 1000 बराबर 10,000 नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, 1000 बराबर 10,000 नहीं हो सकता, यह छोटा हो जाएगा, यह बड़ा है। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें क्या करना है, जीरो लगाएं लेकिन मान समान हो बच्चों। तो वह किस कंडीशन में हो सकता है, वह हो सकता है सिर्फ
ठीक है बच्चों, वह हो सकता है सिर्फ दशमलव वाले कंडीशन में, और वो भी दशमलव के अंक के लास्ट में लगाएंगे बच्चों, सबसे अंत में लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप बच्चों यहाँ भी आप बच्चों 4.05 दिया हुआ है, तो इसके बीच में भी जीरो नहीं लिख सकते, यहाँ भी जीरो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो भी गलत हो जाएगा। जब भी लगाएंगे बच्चों तो लास्ट में लगेगा, दशमलव में लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा, लास्ट में जीरो लगेगा। ठीक है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, जीरो लगाना है, लेकिन कहाँ लगाना है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने पे क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, 5 के बाद जीरो ले लिए। ठीक है बच्चों, 0 0 2 जीरो ले लिए। ठीक है, क्यों लिए बच्चों, क्योंकि यह जीरो लेने पे 4.05 का मान भी नहीं बदलेगा, मतलब 4.05 है तो 4.05 ही रहेगा। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा बच्चों, दूसरा इसलिए लिए हैं कि यह 3 जीरो जो दिया हुआ है, इसको भी तो क्या करना है, इसके गुना करके इस जो दशमलव दिया हुआ है, इस दशमलव को 3 अंक आगे बढ़ाना है बच्चों। ठीक है, सिर्फ सुविधा के लिए इसको ले लिए हैं, समझने के लिए इसको ले लिए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब क्या करना है, ये जो दशमलव है इसको 3 अंक बढ़ा देना है, यहाँ लेके आएंगे बच्चों, यहाँ लगेगा दशमलव। क्यों, क्योंकि हमें गुना कितना से करना है, 1000 से करना है। तो लिखते हैं अब 40500। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, अब दशमलव बढ़ेगा, यहाँ पहले था दशमलव, अब 3 अंक बढ़ाएंगे, 1 2 3, हमारा दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा बच्चों। ठीक है, तो हमारा मान कितना हो गया बच्चों, अर्थात आंसर कितना हो गया हमारा, 4050.0, 4050.0, या सीधे इसको लिख दीजिए 4050। दशमलव के बाद सिर्फ जीरो है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 4050। तो 29 नंबर क्वेश्चन को देखें हम लोग। अब हम लोग देखेंगे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन। सेम है बच्चों, कुछ नहीं करना है। 30 है बच्चों, क्या दिया हुआ है, 2.1 का गुना कितना है बच्चों, 1000 है ना बच्चों। क्या करेंगे, 2.1 में 1 के बाद क्या करेंगे बच्चों, 3 जीरो ले लेते हैं और गुना 1000 कर देते हैं। अभी सीखा है हम लोग अंत में दशमलव के वाले, दशमलव में क्या करते हैं बच्चों, अंत में अंक जितना जीरो चाहे, मतलब दशमलव वाला जो अति है बच्चों, संख्या है, ठीक है, इसके अंत में जितना चाहे हम जीरो ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुना कितना से करना है बच्चों, इसको गुना करना है 1000 से। ठीक है बच्चों, 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो। ठीक है बच्चों, तो 3 जीरो, 3 अंक बढ़ा देंगे बच्चों, 1 2 3, अर्थात दशमलव यहाँ आएगा, तो लिखेंगे दशमलव कहाँ लगाएंगे बच्चों, अब यहाँ लगाएंगे 0, 100 से गुना करने के बाद, तो इसको सीधे हम लिख सकते हैं 2100। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो है। ठीक है बच्चों, एक नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 कुछ नहीं है। ठीक है, तो सीधे आप इसको 21 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 2100 को आप चाहें तो 2100.000 लिख सकते हैं बच्चों। उसी तरह देखिए बच्चों, 4 दिया है तो 4 को आप चाहें तो 4.0 लिख सकते हैं बच्चों। 5 है तो 5 को भी क्या कर सकते हैं, 5.0 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इससे मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जितनी है उतना ही उसका वैल्यू रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2100 हो गया बच्चों। चलिए अब हमारा कौन सा है, 31 नंबर क्वेश्चन। इकतीस नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों, 3.05 गुना कितना से
करना है बच्चों, यहाँ दे दिया है बच्चों 10,000 4। ठीक है बच्चों, कितना दे दिया है 10,000। यहाँ कितना है जीरो बच्चों, 2 2 4 जीरो है। ठीक है बच्चों, और यहाँ हमें दशमलव के बाद कितने जीरो है बच्चों, यहाँ हमें दशमलव का 2 ही है, तो 2 और बढ़ा लेते हैं। यहाँ 4 दिया हुआ था, 2 और बढ़ा लेते हैं, हम भी 4 कर लेते हैं इधर 0 5, लेकिन 2 जीरो कहाँ बढ़ाएंगे, लास्ट में बढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है, अब 1,000 कर देते हैं, 1,000 नहीं बच्चों 10,000। ठीक है, 2 जीरो क्यों बढ़ा दिए हैं, क्योंकि यहाँ दशमलव, यहाँ कितना जीरो है बच्चों, 4 जीरो है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, लेकिन हमारे पास यहाँ 3 में देखिए बच्चों 3.05 में दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 2 अंक है, तो 2 और बढ़ा लेते हैं, हमारे पास भी कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों। अर्थात ये 3 वाले के पास जो है 3.0500, इसके पास भी 4 हो गए, इधर भी 4 है। अब ये इधर आएगा, अर्थात 10,000 से गुना करेंगे तो ये जो दशमलव यहाँ लगा है वो 4 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 0 5 0 0। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। कितना से गुना किए हैं बच्चों, 10,000 से गुना किए हैं। तो अब इसको चाहें 305,000 इतना लिख सकते हैं बच्चों। 30,500, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 30,500 इसको लिख सकते हैं। अर्थात ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया 31 नंबर क्वेश्चन का। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बत्तीस नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 2.34 और गुना कितना से करना है, 1,000 से बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद दशमलव नहीं बच्चों, हजार में कितने हैं, 0 1 2 3, और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2। अर्थात क्या करेंगे बच्चों, यहाँ भी 3 अंक करेंगे, दशमलव के बाद 3 4, एक तो 3 हो गया, एक 4 हो गया, यहाँ एक घट रहा है तो यहाँ एक 0 ले लेंगे और गुना क्या कर देंगे, 1,000। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इस दशमलव को 3 अंक आगे बढ़ा देंगे, 2 दशमलव 2 के पास नहीं लगेगा, 3 अंक बढ़ जाएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव लग गया बच्चों। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, दशमलव हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद अब कोई अंक है नहीं, इसलिए दशमलव को हटाते हैं, तो 2340 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बच्चों 32 नंबर का। 33 नंबर देखिए बच्चों, तैतीस नंबर क्वेश्चन है, 1.001 और गुना कितना से करना है बच्चों, 1 2 3 4, 2 2 4 1 5। ठीक है बच्चों, 5। अर्थात इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख से क्या करना है, गुना करना है बच्चों। बहुत ही आसान है। कितना जीरो है इसमें, जीरो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। और यहाँ कितना है बच्चों, दशमलव के बाद हमारे पास 1 2 3, अर्थात 3 अंक है हमारे पास। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, यानी घट कितना रहा है, 2। तो 2 हम क्या ले लेंगे, 2 और 0 ले लेंगे बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, 0 ले लेंगे, तो लिखेंगे 1.001 और 2 घट रहा है तो 2 जीरो ले लेंगे। हमारे पास भी इधर दशमलव का 5 हो गया और इधर 5 जीरो तो है ही। अब गुना करेंगे इसको, 3 4 5। अब दशमलव को 5 अंक आगे बढ़ा देंगे, किस तरफ, दाहिनी तरफ। 1 0 0 1 0 0, दशमलव कहाँ लगा देंगे, यहाँ। ठीक है, पहले यहाँ था, यहाँ से हम लोग 5 अंक आगे बढ़ गए, 1 2 3 4 5 अंक बढ़ के हम लोग क्या किए, दशमलव यहाँ लगा दिए। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया बच्चों। यहाँ दशमलव लगाइए। ठीक है बच्चों, अब फिर क्या कीजिए, लास्ट में इसको, ठीक है बच्चों, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है बच्चों, 1,01,100 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन।
34 नंबर क्वेश्चन है 15.0405 गुना क्या बच्चों, फिर 1 लाख से क्या करना है, गुना करना है। काई दहाई सैकड़ा हजार, इधर से काउंट करते हैं बच्चों, इधर से नहीं, इधर से काउंट करेंगे। काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है बच्चों, कितना जीरो है, 5। कितना जीरो है बच्चों, 5 जीरो है। ठीक है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, इधर कितना अंक है बच्चों दशमलव के बाद, 1 2 3 4, एक जीरो बढ़ा देते हैं, 15.0405, 4 अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक है, तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं, 5। लास्ट में जीरो हम बढ़ा सकते हैं, इससे कोई संख्या पे असर नहीं पड़ेगा बच्चों, जितना है उतना ही रहेगा। गुना 1 लाख। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। दशमलव को 15 के पास नहीं लिखेंगे, अब सबसे लास्ट में लिखेंगे 0,405 जीरो, यहाँ लगाएंगे दशमलव। क्यों बच्चों, क्योंकि 5 जीरो है, से गुना 1 लाख से गुना करना, इसलिए 5 अंक आगे बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 5 जीरो है, 2 3 5 जीरो है। ठीक है बच्चों, इसको आप चाहें तो पूरा ऐसे लिख दीजिए, 15,040,5 जीरो। तो कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 15,40,50 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बच्चों। 34 नंबर बनाया, हम लोग 35 नंबर देखते हैं। एक दशमलव एक गुना 100। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ बच्चों, कितने जीरो है, 100 में 2 जीरो, और यहाँ हमारे पास दशमलव के बाद 1.1 है, एक ही अंक है, एक बढ़ा देते हैं, 1.10 और गुना क्या लिखेंगे, 100। आगे क्या होगा बच्चों, दशमलव एक के बाद लगा हुआ है, तो अब क्या करेगा बच्चों, 2 अंक बढ़ जाएगा, तो कहाँ लग जाएगा, यहाँ 110 दशमलव हो जाएगा, या इसी को 110 लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ, 110 हुआ हमारा। आगे कौन सा बच्चों, 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, 1.01 गुना क्या दिया बच्चों, 1 2 3 4, कितना से गुना करना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है बच्चों, 10,000 से गुना करना है। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है बच्चों। ठीक है, तो बढ़ा देते हैं, यहाँ 4 है, टोटल कितने हैं, 4 जीरो है, यहाँ क्या है हमारे पास, 2 ही हैं, तो क्या करेंगे बच्चों, हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इधर भी हम क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे बच्चों, और उसको गुना करेंगे। अब दशमलव यहाँ नहीं रहेगा, 4 अंक बाद लगेगा बच्चों, तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1 0 1 0 0, दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, और इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे बच्चों, इतना लिख सकते हैं। आप चाहे तो दशमलव जो लगा रहे हैं इसको लगा के 0 0 लगा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। अब क्या हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया नीचे वाला बच्चों। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है बच्चों, 10,100 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 12.34 गुना 10,000। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा, 37। ठीक है बच्चों, 12.34। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे इसमें, देखिए कितना है, 0 1 2 3 4 जीरो है बच्चों। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है बच्चों, दशमलव के बाद 2 ही अंक है, 1 2, तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो और बढ़ा देंगे बच्चों, तो लिखेंगे 12.34 गुना 10,000।
ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ 4 जीरो है तो 4 अंक आगे बढ़ा देंगे, किसको, दशमलव को। तो 12 3 4 0 0 दशमलव कहाँ लगा देंगे, यहाँ। अर्थात ये दशमलव यहाँ से उठकर 4 अंक बढ़ गया, 1 2 1 2 3 4, 4 अंक के बाद जाके यहाँ लग गया बच्चों, कहाँ, यहाँ पे ये उठ के। ठीक है बच्चों। दशमलव कहाँ लग गया, यहाँ लग गया बच्चों। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक है नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे बच्चों, या तो दशमलव के बाद आप जीरो लगा के इस तरह रखिए इसको, या ठीक है बच्चों, या सीधे आप क्या कीजिए, 12 पूरा इतना लिखिए बच्चों। ठीक है, दशमलव हटा के कितना हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,23,400 क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया 37 नंबर क्वेश्चन का बच्चों। ठीक है, कितना हो गया आंसर बच्चों, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,23,400 क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने इस प्रश्नावली को समाप्त किया। हमारा प्रश्नावली कितना था बच्चों, प्रश्नावली 27। देख लेते हैं बच्चों, 27 नंबर प्रश्नावली है। हाँ बच्चों, हम लोगों ने कौन सा प्रश्नावली 27 को समाप्त किया। ठीक है बच्चों, आने वाले वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 28। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।